अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शादियों के सीज़न आ चुके हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस बार आप लोगों के साथ एक हैवी नेक का डिज़ाइन शेयर करती हूँ। तो ये इसका डिज़ाइन है, जिसकी आगे की मैं प्रोसेस आपको बताऊंगी। ये इसका ग्राफ है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आराम से और सेम टू सेम पैटर्न बना सकते हैं ड्रा करके। इसके लिए यहाँ पर मैंने ये जॉर्जेट पर ये वीविंग का फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक 2.5 मीटर था। ये मैं आपको पलट कर दिखा रही थी कि इसके पीछे सब ये वीविंग है, बिना बुनाई किया हुआ, इस पर कुछ ऊपर से नहीं लगा हुआ है। और यहाँ पर मैंने इसका नेकलाइन ड्रा करने के लिए 6 mm की वाइट कलर की बीड्स ली हैं। इस बीड्स को मैं जो बीच मैंने इस गले में 3 लाइनें ड्रॉ की थी, तो जो बीचों बीच की लाइन है उस लाइन पर मैं ये वाइट कलर की बीड्स को लगा रही हूँ सुई की मदद से। आप चाहें तो ये जो नॉर्मल सुई धागा आता है आप उससे भी लगा सकते हैं। पूरे नेकलाइन को बनाने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि इसके दूसरी लाइन को बनाने के लिए मैंने गोल्डन कलर का कटदाना लिया था। इस कटदाने से मैंने पहले बाहर की तरफ जो लाइन बनी हुई थी उस लाइन को पहले मैंने कवर अप किया था, और उसके बाद फिर जो अंदर की तरफ गले की लाइन बनी हुई थी उस पर भी मैंने सेम कटदाना लगाया था गोल्डन कलर का, और उससे पूरी नेकलाइन ड्रा कर ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी ये गोटिया पट्टी जो है, ये मार्केट से मैं रेडीमेड लेकर आई थी। उसको मैंने ग्लू लगाकर ये बीच की 2 जो लाइनें ड्रॉ कर रखी है उस पर एक एक करके मैंने लगा दिया था, ग्लू कर दिया था। एक लाइन कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरी लाइन को भी मैंने सेम पैटर्न से एक एक करके पत्तियाँ दोनों तरफ ग्लू कर दिया था उसको। बीच बीच में मैं इन पत्तियों को हाथ से भी प्रेस कर रही थी, जो कहीं कहीं कॉर्नर से जो थोड़ा सा उठी हुई थी उसको मैंने हाथ से प्रेस करके अच्छे से दबा दिया था ताकि वो अच्छे से उसी जगह पर सूख जाए। उसके बाद ये मैंने यहाँ पर जरी पाइप लिया था और ग्लू से लाइन ड्रॉ करके उसको जिगजैग के पैटर्न में मैंने लाइन को ड्रॉ किया था, और सेम इसी पैटर्न में ये जरी पाइप में जो है इन पत्तियों के किनारे किनारे से लगाऊंगी। एक तरफ से ये पत्तियों को ये जरी पाइप लगाने के बाद मैंने दूसरी साइड से भी ग्लू लगाकर सेम उसी पैटर्न में, जिगजैग के पैटर्न में, उसी पैटर्न में दूसरी तरफ से भी उस लाइन को कवर अप कर दिया था। तो जिस तरह मैंने ये लाइन कंप्लीट कर ली थी और इसी तरह से सेम दूसरी वाली लाइन को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने ये सुई धागा लिया है, इसमें जो गोल्डन जरी का धागा आता है मैंने वो धागा यूज़ किया है, नॉर्मल धागा यूज़ नहीं किया है। और इसी से मैं ये जो मैंने जरी पाइप लगा रखा है उसके किनारे किनारे साइड पर एक छोटे छोटे से टाँके लगाती हुई चल रही हूँ, ताकि जब आप ये कपड़े को धुलें, वॉश करें तो ये उसके साथ ये निकले ना, एकदम मजबूत हो जाए। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर जो लाइन दोनों साइड से लाइन दिख रही थी उसको मैंने सेम गोल्डन कटदाना लिया था और दोनों लाइनों को कवर अप कर दिया था। जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं, ये इधर वाली लाइन उसको मैंने दोनों साइडों से गोल्डन कटदाना से कवर अप किया था। सेम उसी मेथड से दूसरी वाली लाइन को भी करना था। और बीच का जो हिस्सा खाली था उस पर मैंने ये जो 6 mm की बीड्स थी वाइट कलर की, उसको लगाकर मैंने 2-2 इंच के गैप पर लगा दिया था ताकि वो एकदम खाली खाली सा न लगे। उसके बाद मैंने ये जो पत्ती के शेप का जो मिरर था वो लिया था, उसको मैंने ग्लू करके चिपका दिया था जहाँ जहाँ पर फ्लावर बने हुए थे। और अब उसके बाद मैंने फिर फ्लावर को प्रॉपर शेप दे दिया था।
और ये यहाँ पर मैंने मैरून कलर का ये इस जो रेशम का धागा होता है रील वाला वो लिया था, और 3 धागा मैंने 3 परत करके एक धागा डाला था। उसको डबल करने के बाद सुई में उसको वो 6 परत हो गए थे। तो उन 6 परतों का धागा लिया था, उसके बाद एक-एक पत्तियाँ करके मैंने उससे आधी जो शीशा लगाया था मैंने उसकी आधी-आधी पत्तियाँ मैंने कवर अप की थी। पूरी पत्तियाँ कवर अप नहीं की थी, ताकि शीशा भी दिख